दोस्तों बीसीसीआई ने इस साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है। इसकी आशंका तो जताई जा रही थी, लेकिन भारतीय बोर्ड ने जिस तरह से प्रेस रिलीज में दोनों का नाम लेकर इसका जिक्र किया है, वो अपने आप में बाकी खिलाड़ियों के लिए भी वार्निंग है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अक्सर कई मामलों में एक्सपर्ट्स और फैंस से आलोचना का सामना करता रहा है। इसमें भी खिलाड़ियों के सिलेक्शन या फिटनेस जैसे मामलों में साफ साफ जानकारी ना देने की शिकायत सबसे ज़्यादा आती रही है। ऐसे मामले में बीसीसीआई की ओर से ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है और ना ही प्रेस रिलीज में स्थिति स्पष्ट की जाती है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में बोर्ड ने जिस तरह का कुछ अहम पॉइंट्स का जिक्र किया है, उसने सबको हैरान कर दिया है। खासतौर पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का जिक्र ये साफ करता है कि उनके लिए टीम इंडिया में वापसी की राह बहुत मुश्किल हो गई है। दोस्तों बीसीसीआई ने बुधवार को 28 फरवरी को यानी 2023 या 24 सीजन के लिए खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश और नियमों के आधार पर 30 खिलाड़ियों को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसमें कई नाम वही है जो पिछले साल भी थे, जबकि कई नए खिलाड़ियों को भी एंट्री हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान ईशान और श्रेयस की गैर हाजिरी में खींची जा रही है, जिसका अनुमान पहले भी जताया जा रहा था। दोनों ही खिलाड़ियों को इस बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। दोस्तों भारतीय बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले खिलाड़ियों के नाम उनकी लिस्ट जारी की है। इसके नीचे कुछ अहम बिंदुओं का भी जिक्र किया गया था, जिसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इन दोनों को लेकर साफ साफ लिखा था कि दोनों ही खिलाड़ियों को इस बार कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं चुना गया है। इन दोनों के अलावा चेतेश्वर पुजारा, उमेश यादव और युजवेंद्र चहल ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर का नाम है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। लेकिन इन्हें लेकर बोर्ड ने अलग से कोई नोट नहीं भी लिखा। हालांकि इन तीनों ही खिलाड़ियों की टीम इंडिया में वापसी अब वैसे भी मुश्किल है। लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है कि इससे पहले भी कभी किसी खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप करने पर कोई सफाई बोर्ड की ओर से नहीं दी जा रही थी। तो ये दोनों को क्यों छुट्टी मिली इतनी? दोस्तों सिर्फ ईशान और अय्यर के मामले में ऐसा क्यों किया गया? वजह साफ है, दोनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर है। पिछले कुछ दिनों में बोर्ड के सचिव जय शाह ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से ईशान या अय्यर का नाम लिए, मतलब उनके नाम लिए बिना कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को साफ संदेश दिया था कि टीम इंडिया से बाहर होने पर उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। ईशान के मामले में तो कोच राहुल द्रविड़ ने भी ये बात कही थी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले कुछ हफ्तों में खेले गए रणजी ट्रॉफी के मुकाबले की अनदेखी की है। अब बोर्ड के सचिव की अनदेखी करना जाहिर तौर पर बीसीसीआई को रास नहीं आना था, और वही हुआ। इसीलिए बोर्ड ने दोनों को इस बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने का फैसला किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के इस स्वयं के कारण ही बोर्ड ने दोनों का नाम सीधे सीधे प्रेस रिलीज में लिखा। इसके बजाय बाकी खिलाड़ियों और ख़ास तौर पर नए नए खिलाड़ियों को संदेश देना है, जो आईपीएल जैसी T20 लीग के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। दोस्तों बोर्ड ने रिलीज में लिखा कि जो भी खिलाड़ी नेशनल टीम के साथ नहीं होंगे उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। इस तरह बोर्ड ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बाकी खिलाड़ियों के लिए उदाहरण बनाया है कि उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अभी आपके मन में सवाल होगा, अब नहीं होगी टीम इंडिया में वापसी इन दोनों का? दोस्तों अब बात श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी की होती है। क्या दोनों खिलाड़ियों की टीम इंडिया में वापसी हो पाएगी? ये भी पॉइंट है, लेकिन इसका जवाब है हाँ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोनों की अब टीम में वापसी नहीं हो सकती या दोनों की दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता।
बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी दोनों खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। अगर दोनों की वापसी होती है और वो लगातार टीम इंडिया में खेलते हैं तो उन्हें अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी फिर से जगह मिल सकती है। बस शर्त एक ही है, दोनों ही खिलाड़ियों को पहले आईपीएल समेत अन्य डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने होंगे ताकि वो सिलेक्शन के लिए अपना दावा ठोक सके। हालांकि जिस तरह से नए खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया और वनडे टी20 के लिए अपना नए खिलाड़ी तैयार है, मतलब जिस तरह से वो खेले हैं वो तो सिलेक्शन ही पक्का है। उससे दोनों की वापसी की राह भी फिलहाल बहुत मुश्किल नज़र आती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फिर से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर वापस क्रिकेट में आ सकते हैं खेलने के लिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।